आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं, आपको थंबनेल से पता पड़ चुका होगा, तो उसी रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं कि जो जर्मनी में एक ही टिकट से हम पूरी जर्मनी को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इवन अ सिंगल टिकट, तो केवल वो एक ही टिकट खरीदे और उस टिकट से पूरे जर्मनी में तो जितना बड़ा जर्मनी है ना, हर स्टेट में, किसी भी स्टेट में चलेगी, किसी भी ट्रेन, किसी भी चीज़ में वो चलेगी। ठीक है, तो आपको केवल एक टिकट लेना है। कैसे लेना है वो आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा मैं। थोड़ी और जो इम्पोर्टेंट जानकारी वो इसमें मैं देने वाला हूँ, और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ये टिकट से ट्रैवल कैसे करना है। भाई आपने टिकट तो ले लिया, लेकिन ट्रैवल कैसे करोगे, मेन बात तो ये भी है। एक मैं खड़ा हूँ एक बस स्टैंड पे, कैसे पता पड़ा, पीछे देख रहे हो एच लिखा हुआ है। एच लिखा है यानी कि जहाँ पे भी कहीं लिखा है ना एच, तो इसका मतलब ये है कि ये है बस स्टैंड। और जहाँ पे भी एस लिखा हुआ है वो है इनके मेट्रो, और जहाँ पे यू लिखा हुआ है यानी कि वो है इनके अंडरग्राउंड मेट्रो। तो सारी चीज़ें ऐसी इस तरह से हैं, और ये इनकी कुछ पुरानी मेट्रो हैं। तो इसी मेट्रो से ट्रैवल करने वाले हैं। इनके मेन ट्रेन स्टेशंस जो है उस वहाँ तक, वो जो पुल है सामने, उसको पार करके बस उस स्टेशन पर हमें जाना है। आ गया हूँ मैं। एक देखिए इनके डबल डेकर, एक ये भी ट्रेन गई है डबल डेकर। तो ये जितनी भी ट्रेनें आप चल रही है ना, ये सारी आपको दिखा रहा हूँ। ये डबल डेकर जो है ना, ये इनकी आधी ट्रेन है। इनको रीजनल ट्रेन बोलते हैं। ये इनकी मेट्रो है ये वाली। ठीक है, तो आधी ट्रेन का, रीजनल ट्रेन का मतलब कि एक सिटी से दूसरी सिटी जाने वाली। मेट्रो का मतलब विद इन ए सिटी में घूमने वाली। अब देखिए, दिख रहा है ना आपको एस का मतलब ये है कि इनकी है एस बान। ये पुराने ऐसे कोई सिक्योरिटी चेक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई सिक्योरिटी चेक नहीं, कोई कुछ नहीं। सीधे जाओ और स्टेशन में जाके खड़े हो जाओ। ये आ गया स्टेशन, आप देख सकते हैं। ये आ गया ट्रेन। इसलिए मेट्रो में चलते हैं। Gentlemen, thank you very much for your attention. It has been a pleasure to see. ये इनकी जो खड़ी है, ये खड़ी है इनकी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन है। अब आ गया इनका मेन ट्रेन स्टेशन, मैं आपको दिखाता हूँ उतर के। एक बार स्टेशन पर उतर गए हैं, तो ये इनकी रीजनल ट्रेन है। ठीक है, ये भी। तो अभी हम क्या करते हैं, मेट्रो से हम उतर चुके हैं। मेट्रो से उतरने के बाद चलते हैं नीचे, और नीचे हम दिखाते हैं कि नीचे और कौन कौन सी। देखिए इनका जो मेन ट्रेन स्टेशन है वो कुछ ऐसा है। आप देखिए कितने नीचे तक है ये, देख रहे हो। तो ये जो प्लेटफॉर्म है टॉप वाला, इसमें ज़्यादातर मेट्रो ही आती हैं। मतलब ज़्यादातर, ऐसी बात नहीं है कि फिक्स है, मेट्रो आती हैं, IC भी आती हैं। इतनी भी मैं आपको ट्रेन दिखा रहा हूँ ना, ये सारी ट्रेन उस टिकट से घूम सकते हैं फ्री। कितनी बार, एक महीने तक कितनी बार घूम सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। तो जैसे यहाँ पे कोई भी मिनिमम टिकट लोगे तो अब यहाँ 4 यूरो का है, जो भी आप टिकट लोगे। जैसे कि मैं इसको इंग्लिश में कर देता हूँ। जैसे कि लिखा ना बर्लिन बर्लिन ABC, यहाँ पे जो टिकट मिलती हैं घंटे के हिसाब से मिलती हैं भाई। तो 1 घंटे में आप कितनी दूर जा सकते हो। जैसे ABC जोन है, ABC यानी कि ये टिकट ABC में चलेगी। फ्रैंकफर्ट तक ये अगर जाओगे, एयरपोर्ट तक जाओगे, तो जैसे सपोज करो मैं इसको इंग्लिश में कर देता हूँ। इसको जाओगे फ्रैंकफर्ट तक, अगर स्टैंडर्ड टिकट, अगर केवल यहाँ से एयरपोर्ट तक जाना 5 यूरो की है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना महंगा है यहाँ पर घूमना। तो मैं नीचे जा रहा हूँ अब मैं इनके बेस एक फ्लोर पर, मतलब जो उनका टॉप फ्लोर था उससे मैं नीचे आ गया हूँ। इस फ्लोर पे आपको कोई भी आपको ट्रेन नहीं मिलेगी, इस फ्लोर पे नहीं मिलेगी। देख रहे हो ना यहाँ पे लिखा हुआ है, सामने जो लिखा हुआ है एस मतलब जो ऊपर की तरफ ट्रेनें चलते हैं, यू मतलब जो अंडरग्राउंड में ट्रेनें चलती है, बस। तो बस से मैंने एच वाला साइन दिखाया था। ट्राम मिलती है बाहर मिलती है। ठीक है, तो अभी नीचे चलते हैं। मल्टी ट्रांजिट है, एक ही ट्रेन का एक ही स्टेशन। देखो देख रहे हो नीचे, जिनकी यहाँ पे हाई स्पीड ट्रेन आती है यहाँ पे सारी। उस टिकट की एक ड्रॉबैक है, बस एक ही है, आप उस टिकट को हाई स्पीड ट्रेन में यूज़ नहीं कर सकते। हाई स्पीड का मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो 300 प्लस 2.5 250 प्लस चलती है इनकी ट्रेनें, वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। रीजनल ट्रेन है ना, जो मैंने आ रही आपको दिखाई थी रेड कलर की, ये भी 200 तक चलती हैं, 180 200। जो IC की ट्रेन की टिकट होती है ना भाई, वो कम से कम 6000 से स्टार्टिंग होती है एक ट्रेन की टिकट, 6000 से।
ठीक है, तो नीचे चलते हैं। सबसे बड़े देखा यहाँ कहीं सिक्योरिटी नहीं है जर्मनी में ऐसे कहीं भी सिक्योरिटी नहीं है। आप कोई भी ट्रेन में किसी में बैठ सकते हैं ना। मेरे से कोई टिकट पूछा गया, कोई टिकट नहीं पूछा जाता किससे। एक चीज़ मैं आपको और बतानी भूल गया, जैसे हम ट्रेन के टिकट लेते हैं ना किसी भी मशीन से, तो उसके बाद क्या होता है कि उस टिकट को लेकर हमें खुद ही वैलिडेट करना है। मतलब हमसे कोई टिकट चेक करने आएगा, चेक करने के लिए कि कोई बंदा हमसे पूछना आएगा भाई टिकट दिखाओ ऐसे, वो तो सीधा वैलिडेट करेगा। उसने ये सोच लिया है यहाँ पे कि जो बंदा टिकट ले रहा है ना, वो बंदा खुद ही टिकट ले रहा है, खुद ही इसको टेस्ट करा रहा है, मतलब उसको वैलिडेट कर रहा है कि उसने भाई मैं चढ़ रहा हूँ ट्रेन में। ठीक है, तो ये ट्रस्ट पे चलता है सब कुछ। ठीक है, ये सब कुछ ट्रस्ट पे चलता है। और अगर आपने टिकट ले ली और वैलिडेट नहीं करी और टीटी आ गया, सपोज करो, वैसे तो काफ़ी बार कम आता है, तो वो आपको कुछ नहीं कहेगा, वो सीधा बोलेगा आपसे कि वैलिडेट क्यों नहीं करी, आपको फ़ाइन लगेगा सीधा। ठीक है, तो वैलिडेट की मशीन भी वही होती है, वो प्रिंट कर देती है। ठीक है, चलो अब उस टिकट को लेना कैसे है थोड़ा सा वही मैं आपको बता दूंगा, इस वीडियो के एंड में बता दूंगा थोड़ा सा। जैसे यहाँ SOU लिखा हुआ है, SOU लिखा है, दोनों नीचे मिलेंगी, इसका मतलब ये है। तो नीचे चलते हैं। लगनी ना मॉल जैसा, पूरे मॉल जैसी फीलिंग आ रही है। ट्रेन स्टेशन का मॉल ज़्यादा लग रहा है। बेकरी शॉप है, शॉपिंग के लिए है, रेस्टिंग एरिया है, ये पूरा मार्ट है इनका। वो देखना शूज़ का है, वहाँ पे सबवे है, मतलब पूरा एकदम ऐसा बना रखा है इन्होंने, एकदम बिल्कुल लोगों को परेशानी ना होगी इस चीज़ की। देखो नीचे जा रहे हैं ना, अब इस ट्रेन के पास चलते हैं। दो ट्रेनें खड़ी हुई हैं। अब दोनों ट्रेन का अंतर भी बता देता हूँ। दोनों लगभग सेम जैसे भी होंगे आपको, लेकिन दोनों ट्रेन में अंतर है, काफ़ी अंतर है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। एक ट्रेन है ICE, एक ट्रेन है IC। IC का मतलब कि थोड़ी सी स्लो चलेगी हल्की सी, और वो एक्सप्रेस नहीं है, धीरे धीरे ICE होती है। ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ पे, ये इनकी हाई स्पीड ट्रेन है। ठीक है, ये भी हाई स्पीड ट्रेन है। दोनों में यही अंतर है, एक थोड़ी धीमी चलेगी और एक जो है थोड़ी सी तेज़ चलेगी। तो इनकी जो स्पीड जर्नली जो देखो स्पीड काफ़ी है इनमें, 350। हर जगह की जो ट्रेन पटरियाँ हैं उनके हिसाब से डिफाइन है। जैसे किसी रूट पे 350 340 तक चलती हैं, लेकिन जर्मनी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 270 250 तक ही चल पाती हैं। लेकिन कुछ रूट जर्मनी के बाहर हैं जो ये ट्रेनें वहाँ पर रन होती हैं DB की, इनको ये 340 तक चला सकते हैं। मतलब मैंने खुद 340 मैंने देखा है। चलो ऊपर चलते हैं और फिर वहाँ जाकर ट्राम देखते हैं, बताए हो कि टिकट कैसे लेनी, कैसे यूज़ करनी। देखो टिकट लेना आसान है, मैं आपको बता दूँगा प्रॉपर स्टेप करके कि कहाँ से ले सकते हो। टिकट को यूज़ करना थोड़ा सा आना चाहिए बस। तो आपको क्या करना है, टिकट लेना है और टिकट वो उसको वैलिडेट नहीं करना उस टिकट को, क्योंकि वो टिकट आएगी आपको डिजिटल। सबसे बढ़िया ये बस बात में ये है, वो टिकट आएगी आपको डिजिटल। आपको ना कोई वैलिडेट करना है ना कुछ करना है, आपको बस केवल और केवल मोबाइल में डाउनलोड करना है उस टिकट को। और जिस चीज़ में आपको बैठना है, जहाँ जाना है आप जाइए। केवल जो मैंने नीचे आपकी वाइट ट्रेनें दिखाई हैं दोनों IC और ICE, उनको छोड़ के आप किसी जर्मनी में कहीं भी जा सकते हैं। अब मेरा प्लान जो है जर्मनी में जाने का, जहाँ 3 घंटे दूर है, तो मैं 2 चेंज करूँगा और चला जाऊँगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है DB नेविगेटर नाम से एक ऐप है जो डॉइचे बान की है। ये जो ट्रेनों को डॉइचे बान चलाता है, जैसे हमारा इंडियन रेलवे चलाता है, उसको डाउनलोड कीजिए। जहाँ से जहाँ तक जाना है उसमें डालिए, वो आपको पूरा लिंक बता देगा आपको किस इसमें जाना है। फ़िल्टर के अंदर चूज़ कीजिए, उसमें एक फ़िल्टर आता है, उसमें चूज़ कीजिए डी टिकट ओनली। डी टिकट मतलब डॉइचे बान टिकट ओनली, डॉइचलैंड टिकट बोलते हैं उसे। तो वो आपको केवल वही कनेक्शन दिखाएगा जहाँ पे वो टिकट चलेगी। ठीक है, बाहर चलते हैं और ट्राम पर बैठते हैं, ट्राम का सफ़र दिखाते हैं। फिर आपको फाइनली इसको टिकट को मैं यूज़ करना बता दूंगा अंदर से कैसे इसको डाउनलोड करना है। और आप केवल 63 यूरोज़, जैसे ही मैंने आपको बताया था कि 5 यूरो की एक टिकट है यहाँ मिनिमम, 4-5 की 10 चक्कर भी मान लिया आपने, 50 यूरो ऐसे ही हो जाते हैं, जिसमें आपको सोचना पड़ेगा। आप उस टिकट को लीजिए, 10 से 12 दिन का प्लान बनाइए अपने जर्मनी का, या 1 हफ्ते का बनाइए और उस टिकट से ट्रैवल कीजिए। देखो ऐसा तो है नहीं आप कहीं से घूमने आओगे तो केवल एक जगह ही घूम कर रह जाओगे। समहाउ आप भाई सिटी में भी जाओगे, कहीं कुछ पैलेस भी देखोगे, कुछ देखोगे। हर बार टिकट 1 घंटा खत्म होती, टिकट एक बार खत्म मतलब 1 घंटा खत्म होती, वो टिकट खत्म हो जाती है। तो वो टिकट को खरीदो ना आगे। उस टिकट के पहले वो टिकट जब स्टार्ट हुई थी, मैंने जब भी खरीदी 9 यूरो की थी, जब वो इतना सक्सेस हुआ, इन्होंने 49 की करी, फिर 58 की करी, इस बार 63 की कर दी है।
लेकिन फिर भी वर्थ है, जो टूरिस्ट लोग है फिर भी वर्थ है उसको लेना। थोड़ा चलते हैं। और ट्राम आ चुकी है उधर के बीच में, आगे खड़ा हो गया है, तो उस ट्राम से जाना था मुझे। आपको थोड़ा तरीका ये बता दूँगा आपको यूज़ कैसे करनी है चीज़ भाई। आप टिकट तो ले लोगे, लेकिन इन चीज़ों को यूज़ कैसे करोगे। जैसे कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे M8, M5, M10 आएगी। अब उधर भी लिखा हुआ है M10 और M5, M8 आएगी। तो आपको इस डायरेक्शन में जाना है, उस डायरेक्शन में जाना, आपको कैसे पता पड़ेगा। तो जैसे यहाँ है, ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट के लिए, तो ये कैसे पता पड़ेगा। ये ऐसे पता पड़ेगा कि जैसे सपोज़ करो कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है, तो जैसे आप गूगल मैप पे डालोगे कि मुझे एक पर्टिकुलर स्टेशन में जाना है, तो जो गूगल मैप दिखाएगा ना, तो गूगल मैप दिखाएगा कि हाँ आपको इतने स्टेशन बाद जाना है, और उसमें ये भी दिखा देगा किस डायरेक्शन वाले में बैठना है। तो जैसे कि मुझे अभी जाना है यहाँ जो लिखा हुआ है ना टर्न मास्टर्स M10, ये M5 आई है, तो टर्न मास्टर की तरफ जा रही है ये, यानी मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, और ये मुझे गूगल खुद ही बता देगा कि इस डायरेक्शन में बैठना है और आपको 3 स्टॉप बाद खुद उतरना है। आप लगाओगे, आपको 1-2 बार में बैठोगे ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। सारी ट्रेन सिस्टम यही चलती है यहाँ पे, बस की भी इवन बस आपका और ट्राम ट्रेन सारी ऐसी ही चलती हैं। और बस डायरेक्शन देखो, और उसमें बैठ जाओ, और मैं गूगल मैप का वो ऑन कर दो, उसका क्या बोलते हैं कि उसका नेविगेटर, तो वो खुद आपको बता दे कौन कौन से स्टेशन में पहुँच चुके हैं, खुद ही। इतना एडवांस है यहाँ का गूगल में। तो यहाँ घूमना सिंपल है, बस आपको वो टिकट खरीदनी है। अब वो लास्ट स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि उस टिकट को कैसे खरीदना है आपको। और टिकट खरीदते ही आप बिल्कुल गुड टू गो हो। और उस टिकट की एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊँगा, टिकट खरीदना आसान है भाई, उस टिकट को कैंसिल भी करना होता है, वो सबसे मेन है। तो वो सबसे मेन पॉइंट है जिसकी वजह से लोगों के बहुत पैसे खर्च हुए हैं। तो उस टिकट की थोड़ी ट्रिक है, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, अदरवाइज तुम परेशान हो जाओगे। इस टिकट में लेना आसान नहीं है उसको इतना। चलो चलते हैं अपनी ट्राम में। ट्राम में बैठ गए हैं, ऐसी ट्राम होती है, अंदर से लोग आते हैं, बैठ रहे हैं, सामने स्टेशन के नाम आते रहते हैं, जैसे दिखा रहा हूँ आपको, देख रहा हाउ 1 पे हैं अभी हम। और मुझे जाना है और जहाँ पे लिखा हो ना फर्स्ट सेकंड लेज़र के नीचे वाला स्टेशन में, यानी अब ये स्टेशन आ गया अगले वाला, इससे अगले वाले पे जाना है। मतलब 200 मीटर पे एक स्टेशन है, 200 मीटर पे छोटे छोटे स्टेशन है। तो मैं निकल गया हूँ ट्राम से। अब फटाक देने से आपको बताता हूँ कि टिकट वो कैसे बुक करनी है। 1 मिनट मैं दिखाता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को लगा देता हूँ थोड़ी सी, इसको मैं बंद करता हूँ। तो टिकट जैसे मैंने आप रिकॉर्डिंग में दिखाया था, आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। डी टिकट लिखा है, डी की टिकट में क्लिक करो। डी टिकट के बाद आपको नेक्स्ट ऐप पे, फिर क्या होगा, नेक्स्ट ऐप पे आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपने डेट ऑफ बर्थ भरेंगे और क्रेडिट कार्ड की डिटेल क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्रेडिट कार्ड आपके नाम पर होना चाहिए, और वो इंटरनेशनल वीज़ा, मास्टर, MX होना ही चाहिए। उसके अलावा वो टिकट आप खरीद नहीं सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने टिकट वो ली है और वो किसी और को दे दो, ऐसा नहीं है। आपने डाली टिकट, खरीद ली टिकट, आप उस महीने के जिस भी मंथ में आपने घूमना है, पहले तो आप कितने ही ले लो, ठीक है। जैसे आपको जून में जाना है तो आप मई में टिकट खरीद सकते हो, अप्रैल में खरीद सकते हो, मतलब पहले कितने ले सकते हो। लेकिन आपका जून आ गया, स्टार्ट हो गया, ठीक है, अब आप जून में आ गए हो और आपको अभी टिकट लेनी है, तो क्या होगा कि आपको वो टिकट 1 तारीख, 2 तारीख, 10 तारीख से पहले लेनी है। और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट बात है, आपको उस टिकट को उसी मंथ की 10 तारीख से पहले कैंसिल भी करना है। अदरवाइज़ वो नेक्स्ट, अगर 10 तारीख तक नहीं कैंसिल की ना आपने, उस मंथ की, जिस मंथ में आप चला रहे हो, आपको यूज़ कर रहे हो, तो नेक्स्ट मंथ भी वो आपका चार्ज कर देगी, क्योंकि ये है सब्सक्रिप्शन बेस्ड। ऐसे नहीं आपने कोई पैसे दिए और टिकट खरीद ली, आप ले लो सब्सक्रिप्शन। अगर आपको उसको प्रॉपर बंद नहीं करोगे तो वो आपको नेक्स्ट मंथ भी चार्ज कर देगा। तो इसलिए आप पहले लीजिए, लेने के बाद
आपके पास टिकट आ गई, पेमेंट कट गया, तुरंत कैंसिल कर दीजिए इस टिकट को। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। जैसे मैंने 1 तारीख को टिकट खरीदी और 1 तारीख को टिकट खरीदने के बाद मैंने 2 तारीख को कैंसिल कर दिया उस टिकट को, तो मुझे 1 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल गया। अब मुझे टेंशन ही नहीं है कि अगले महीने पैसे लगेंगे नहीं लगेंगे। लोगों को पता नहीं होता है, उसको छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि टिकट ले ली, अगले महीने हमें जाना नहीं है, तो कट जाते हैं। 7,000 की टिकट पड़ती है भाई इंडियन रुपीज़ में, लेकिन वर्थ है बिल्कुल। इतनी महंगी कंट्री में घूमने आ रहे हो जहाँ पे एक टिकट जाने का ही 550 रुपये किराया है, एक साइड दूसरी साइड जाने का। आप वहाँ सोच सकते हो कितनी बार घूम सकते हो। अब इस टिकट से मिलती है फ्रीडम आपको, कहीं भी किसी भी समय, सुबह शाम कोई सी बस में बैठो, तो इस टिकट को आप यूज़ कर सकते हो। और कोई भी क्वेरी कंसर्न या आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट आ रहा है जो मैं क्लियर नहीं कर पाऊँ, कमेंट डालो, बताऊँगा। और ऐसा कर दो, जो घूमने वाला है बंदा, आने वाला जर्मनी, या जिसका मन है, जो प्लान कर रहा है अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, तो वो आ सकता है, मुझसे पूछ सकता है और मैं उसकी हेल्प करूँगा। ठीक है गाइस, ऐसी मेरी और वीडियो को लाइक करते रहो, और भी वीडियो देखो, मैं कुछ ना कुछ बना रहा हूँ। और जिस चीज़ पर आपको हेल्प चाहिए वो मुझसे पूछो, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू।